जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रिफाइंड वैदिक एस्ट्रोलॉजी। आज का जो सेशन है वो है हमारा नवतारा चक्र को समझने का। देखिए, नवतारा चक्र बहुत अच्छी पद्धति है जिससे आपको पता चलता है कि आपके प्लैनेट्स किस नक्षत्र में बैठे हैं और वह नक्षत्र आपके जीवन काल में किस तरह से रोल प्ले करेगा। शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ। आपने देखा होगा कि श्री कृष्ण जी के पास बांसुरी और मुकुट पर एक मोर पंख हमेशा लगा रहता था। एक्चुअली में क्या था वो क्या दर्शाना चाहते थे या हमें क्या सिखाना चाहते थे? उनके जीवन व्यक्तित्व के बारे समझ पाना हमारे जो आम इंसान के बुद्धि के बस से बाहर है, लेकिन फिर भी जो बुक्स के अंदर लिखा है वहाँ से हमें देखने को मिलता है कि उनके जो सर पर मोर का पंख था, कहीं ना कहीं वो किसी नक्षत्र को दर्शाता था। वो ये दिखाता था जैसे श्री कृष्ण जी का जन्म रोहिणी नक्षत्र के अंदर हुआ था, चंद्रमा का यह नक्षत्र था, और चंद्रमा से पहले एक नक्षत्र पहले आता है सूर्य का नक्षत्र, कृत्तिका नक्षत्र, जो कि ये दिखाता है कि वो एक अधिमित्र नक्षत्र की श्रेणी में आता है। इस नक्षत्र चक्र को समझने से पहले आप ये समझिए, जैसे कि आप देख रहे होंगे, आपके पास ये फोटो में दिख रहा होगा कि नवतारा चक्र बनाया कैसे जाता है। फिर मैं आपको समझाऊंगा कि जो हमने श्री कृष्ण जी के बारे में बात की उससे क्या तात्पर्य है। देखिए, जो ये नक्षत्र की श्रेणी है ना, ये 9 भागों में डिवाइड की गई है। तो सबसे पहले आप जैसे कि देख पा रहे होंगे, जन्म, संपत, विपत, केशमा, प्रत्यारी, साधक, वध, मैत्री और अधिमैत्री, मतलब बहुत प्रिय। यहाँ पर जब आप अपने नक्षत्र को देखना चाहते हैं तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, जहाँ जन्म नक्षत्र लिखा है, चंद्रमा आपका जिस नक्षत्र में हो वह नक्षत्र आप लिख दीजिए। आप गूगल से भी देख सकते हैं 27 नक्षत्र के नाम, और चंद्रमा जिस नक्षत्र में हो उस नक्षत्र से ये आप शुरू कर लीजिए। ऐसे आपको 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे, और क्योंकि हर एक प्लैनेट के पास 3 नक्षत्र आते हैं, तो 9 इंटू 3 27 नक्षत्र आपके काउंट होते हैं। इसमें नवतारा चक्र में 9 श्रेणी के अंदर नक्षत्रों को बांटा गया है। जब आप जन्म नक्षत्र से लिखना शुरू होंगे तो एक के बाद एक प्लैनेट के नक्षत्र लिखते चले जाएंगे। शुरू करना है जन्म नक्षत्र से। जैसे आप देख पा रहे हैं इस चार्ट के अंदर मंगल का जो नक्षत्र आता है वो जन्म नक्षत्र है चित्रा। तो मंगल के बाद राहु का आता है, राहु के बाद जुपिटर का नक्षत्र आता है। इस तरह से आप 9 कॉलम्स के अंदर आप नक्षत्र को लिखते चले जाएंगे। तो जो सर्वप्रिय हमने जो सबसे पहले बात करी कृत्तिका नक्षत्र की, श्री कृष्ण जी के बारे, जो रोहिणी से पहले आता है सूर्य का नक्षत्र कृत्तिका, वो उनके लिए अधिमित्र नक्षत्र की श्रेणी में था। और कृत्तिका नक्षत्र के अंदर मोर का पंख दिखाया गया है। तो ये दर्शाता है कि श्री कृष्ण जी ने कहीं ना कहीं हमें ये बताया है उनके व्यक्तित्व से कि अगर आप अपने 27वें नक्षत्र को साध लेते हैं या आप अपने 27वें नक्षत्र के साथ इस तरह जुड़ जाते हैं कि वो हर समय आपके साथ रहे, तो यह आपके जीवन के लिए बहुत उच्च कोटि का फल देने वाला होगा। अर्थात ये अधिमित्र नक्षत्र के अंदर आप जो देख पा रहे हैं, जो भी आपका अधिमित्र नक्षत्र होगा, अर्थात या तो वो 27 नक्षत्र होगा, 9th नक्षत्र होगा, 18th नक्षत्र होगा, ठीक है, 9, 18, 27, जो ये 3 नक्षत्र हैं एक ही प्लैनेट के होंगे, सभी के लिए एक ही प्लैनेट के लिए होंगे आपके जन्म नक्षत्र के अनुसार। जब आप लिखेंगे तो जो 9वां और 18वां और 27वां नक्षत्र होगा वो बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाला होगा। तो जब आप अपने से 27वें नक्षत्र को अपने जीवन के अंदर साधना शुरू करते हैं तो वो बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट देता है। फिर इसको अभी दशा के ऊपर भी बात करेंगे, ये भी बात करेंगे कि आप सामने वाले इंसान के साथ कैसे जोड़ सकते हैं इसको। बहुत से आज सीक्रेट्स के ऊपर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपको ये नवतारा चक्र बनाना कैसे है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जन्म नक्षत्र जो होता है हमारा, उसको आपने सबसे पहले लिखना है जन्म के अंदर, जन्म नक्षत्र के अंदर। उसके बाद अपने सारे नक्षत्रों को लिखते चले जाइए। ये ऐप्स के अंदर भी मिल जाएगा, अगर नहीं मिल रहा तो आप इस तरह से बना लीजिए, जैसे कि ये फोटो है, इस तरह से बना सकते हैं आप। अब आप क्या पाएंगे कि जब हम इसको दशा से जोड़ते हैं
तो हमें देखने को क्या मिलता है। अब मैं सबसे पहले एक बार आपको ये बता दूं कि जो ये नव तारा जिनको नाम दिया गया है, इन तारा के अंदर होता क्या है। जैसे कि जो जन्म तारा है ये आपका बर्थ स्टार है, आपने जिसमें जन्म लिया। ये जो नक्षत्र है ये आपके जीवन में सर्वदा हमेशा जुड़ा रहेगा कहीं ना कहीं। फिर दिखाता है संपत्ति तारा, जो दूसरी तारा है वो संपत्ति तारा को दिखाती है। ये दिखाती है प्रोस्पेरिटी को, कि जीवन के अंदर प्रोस्पेरिटी, वेल्थ, फैमिली आपके साथ किस तरह से रहेगी। अब अगर आप चाहें तो इस तारा को भी अपने साथ जोड़ सकते हैं। तीसरी आती है विपद तारा, जो दिखाती है थोड़ा सा लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं स्ट्रगल देखने को मिल सकता है। हम कह सकते हैं कि ये ऑब्स्टेकल्स पैदा कर सकती है ये तारा। ऐसे ऐसे इवेंट लाइफ में अंदर हो सकते हैं कि जब इस नक्षत्र के इस तारा के अंदर बैठे प्लैनेट, अर्थात इसको इस तरह से देखना है, मान लीजिए आपकी कोई दशा चल रही है प्लैनेट की, और आप क्या देखते हैं कि उस जन्म तारा से कौन से प्लैनेट की दशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है। मान लीजिए इस चार्ट के अकॉर्डिंग, जैसे कि इस जातक को अगर हम देखते हैं कि मंगल का नक्षत्र है, ठीक है, अगर कोई प्लैनेट इनकी कुंडली में राहु के नक्षत्र में बैठा हो तो इस जातक के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट होंगे। द रीज़न इज वो जन्म तारा से उस नव तारा चक्कर के अंदर बैठा है जो कि संपद तारा को दिखाता है। तो ये दशा या अंतरदशा इस जातक के लिए बहुत अच्छी होगी। अब हम देखते हैं कि अगर किसी का जुपिटर के नक्षत्र में हो प्लैनेट बैठा, जैसे इस चार्ट के अकॉर्डिंग अगर इस जातक का जुपिटर के नक्षत्र के अंदर कोई प्लैनेट हो जो दिखाता है विपत तारा को, अगर विशाखा, पुनर्वसु या पूर्व भाद्रपद इस नक्षत्र के अंदर इस जातक का प्लैनेट हो, तो जन्म नक्षत्र से आप काउंट करेंगे कि ऐसे जातक को जो दशा चल रही है वो कहीं ना कहीं विपत तारा नक्षत्र की विपत तारा की अंदर जो नक्षत्र आते हैं उसकी दशा चल रही है। तो ये जातक को दिखाता है कि इसके अंदर लाइफ में डेंजर इवेंट हो सकते हैं, थोड़े ऑब्स्टेकल्स होंगे, कह सकते हैं कि जो ये काम करेगा जल्दी से नहीं होगा। तो आप दशा को इस तरह से देख सकते हैं कि आपकी कुंडली के अंदर जो जो प्लैनेट जिस जिस नक्षत्र में बैठे हैं, आप इस नव तारा चक्कर के अंदर देख सकते हैं कि ये प्लैनेट क्या मेरे लिए संपत नक्षत्र के अंदर है, संपत तारा के अंदर है, विपत तारा के अंदर है, केशमा के अंदर है। मान लीजिए आपको जो केशमा तारा के अंदर जो नक्षत्र आते हैं उस प्लैनेट की अगर दशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है, तो आप यहाँ क्या पाएंगे कि ये जो है हैप्पीनेस को दिखाती है, ब्लेसिंग्स को दिखाती है, ये अच्छी हेल्थ को दिखाती है। किसी जातक की अगर हेल्थ काफ़ी समय से ठीक नहीं है, अब वो जातक क्या देखता है कि मुझे दशा या अंतरदशा उस प्लैनेट की आ गई है जो कि मेरे केशमा तारा के नक्षत्रों में बैठा है। अर्थात इस चार्ट के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो जैसे सैटर्न है, सैटर्न के जो नक्षत्र हैं वो केशमा तारा के अंदर आते हैं। तो अगर इस जातक को ऐसे प्लैनेट की दशा है जो शनि के नक्षत्र में बैठा है, तो इसकी हेल्थ ठीक हो जाएगी, क्योंकि ये हैप्पीनेस और हेल्थ को दिखाता है बहुत अच्छी। जो प्रत्यारी तारा है, जो कि हमारी 5वीं तारा है, उसको दिखाते हैं कि जातक के लाइफ के अंदर चैलेंजेस देखने को मिलेंगे, लिमिटेड फुलफिलमेंट होगी, मतलब डिज़ायर्स जो हैं वो पूरी तो होंगी लेकिन एक लिमिटेड तौर पर होंगी। ये दिखाता है कि जातक के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी। बट द मेन थिंग इन दिस प्रत्यारी तारा के अंदर कि आपके अंदर कहीं ना कहीं पेशेंस लेवल को बढ़ा देगी ये, कि आपको पेशेंस करना सिखा देगी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेशेंस। फिर हम देखते हैं कि अगर साधक तारा हो, साधक तारा के नक्षत्र के अंदर साधक तारा में जो नक्षत्र आते हैं, अगर उसके अंदर कोई प्लैनेट बैठा है उन नक्षत्र के अंदर, तो ये दिखाती है ये जातक को डिज़ायर्स, इसके सक्सेस को, इसके गोल्स को पाने में बहुत ज़्यादा मददगार होती है। लाइक अचीवमेंट्स की तारा है ये साधक तारा जो है वो अचीवमेंट्स की तारा है। अगर आपको इस तारा के अंदर जो नक्षत्र आते हैं इसके प्लैनेट की अगर दशा अंतरदशा लगी, अर्थात इस तारा के अंदर बहुत ध्यान से सुनना है, इस तारा के अंदर जितने 3 नक्षत्र आते हैं, अगर आपकी कुंडली में उन 3 नक्षत्रों के अंदर कोई प्लैनेट बैठा है तो ये बहुत अच्छा समय है आपके लिए, दशा अंतरदशा बहुत अच्छी जाएगी। अगला है नैधाना तारा। इसको कहते हैं कि ये जो है ना डेथ को दिखाती है, अर्थात मतलब जो अगर अष्टम भाव की दशा है फॉर एग्जांपल, तो अष्टम भाव किस चीज़ का दिखाता है, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन। सेम ऐसे ही काम ये भी करती है नैधाना तारा।
ये दिखाते हैं कि हेल्थ के अंदर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। यू कैन हेयर सम बैड न्यूज़, सम काइंड ऑफ डेथ की कोई बैड न्यूज़ सुन सकते हो आप। किसी के रिलेटिव्स के अंदर, परिवार के अंदर कोई डेथ की ऐसी न्यूज़ सुनना, या हो सकता है मृत्यु तुल्य कष्ट देखना। नैधाना तारा के अंदर आती है, जो कि 7वीं तारा है ये हमारी। इसमें आप क्या पाएंगे, अगर आपके जन्म तारा से, अब आप देखते हैं नैधाना तारा के अंदर जो नक्षत्र आते हैं, अगर उस प्लैनेट की दशा अंतर दशा चल रही हो, या आप बैक डेट में जाके टेस्ट कर सकते हैं, अगर इस तारा के अंदर जो नक्षत्र है उसमें जो अगर कोई प्लैनेट बैठा है, तो आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, शायद अपने किसी की मृत्यु की खबर देखी हो, सुनी हो, एंड हो सकता है कोई परिवार में से कोई बड़ा बुजुर्ग को स्वर्ग से धारे हों। ऐसा कुछ आपको देखने को सुनने को मिलेगा। इसके बाद जो है 8वीं तारा, वो मित्र तारा को दिखाता है। अगर इसके अंदर जो नक्षत्र आते हैं उसमें कोई प्लैनेट बैठा है और उसकी दशा अंतर दशा चल रही है, तो आप ऐसे ऐसे लोगों से मिलेंगे जो आपके वेल विशर होंगे। इसके बाद जो आता है अधिमैत्री तारा, जो कि मैंने आपको सबसे पहले बताया था श्री कृष्ण जी के मुकुट और मोरपंख के बारे। जब आप अधिमित्र तारा के नक्षत्र में आने वाले प्लैनेट की दशा से निकल रहे होते हैं, या उस नक्षत्र के अंदर जो भी प्लैनेट बैठा है, तो वह दशा आपके लिए हमेशा फ्रूटफुल रहेगी। वो दशा कभी भी गलत नहीं हो सकती, चाहे भले ही वो अष्टम भाव में प्लैनेट क्यों ना बैठा हो। द रीज़न इज़ वो उस तारा के अंदर बैठा है जो आपको सिर्फ फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाली होगी। आप क्या देखने को मिलेगा, आपको अष्टम भाव के पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ये वो चीज़ दिखाती है कि जो चार्ट आपको ऊपर से दिख रहा है, जब आप उसको नवतारा से देखते हैं तो रिजल्ट पूरे अपोजिट निकल कर आते हैं। इसलिए नवतारा को समझना और नवतारा के रिजल्ट्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब आप ये समझ गए कि नवतारा चक्र बनता कैसे है और आपने अपनी दशा को किस तरह से देखना है। अगर किसी की भी विपद, प्रत्यारी या वध तारा, आप इसको नैधाना तारा कह सकते हैं, वध तारा कह सकते हैं, उसकी अगर दशा अंतर दशा चल रही हो, तो आप क्या पाएंगे कि थोड़े से लाइफ के अंदर ऑब्स्टेकल्स देखने को मिल रहे होंगे। अब इसको लाइफ में आप जोड़ें कैसे। बुरा समय चल रहा है तो इलाज तो कोई होगा। ट्राई टू यूज़ 27th नक्षत्र इन योर लाइफ, अर्थात 27वां नक्षत्र वो होगा जो जन्म नक्षत्र से सबसे पहला नक्षत्र होगा। अगर आपका मंगल का जन्म नक्षत्र है तो उससे पहले जो आता है वो राहु का नक्षत्र आता है, उससे पहले जो नक्षत्र आता है वो चंद्रमा का नक्षत्र आता है। और अगर आपको धन चाहिए, फैमिली के अंदर प्रोस्पेरिटी चाहिए, तो अपने जन्म नक्षत्र से अगले नक्षत्र को साध लीजिए। अगर गुरु का नक्षत्र आपका जन्म नक्षत्र है, अर्थात आपका जन्म अगर पुनर्वसु, विशाखा, पूर्व भाद्रपद इस नक्षत्र के अंदर हुआ है, गुरु के नक्षत्र के अंदर हुआ है, तो आप शनि के नक्षत्र को साध लीजिए। लाइफ के अंदर वेल्थ, प्रोस्पेरिटी आपके अंदर आप आएंगे, बढ़नी शुरू हो जाएगी। अब मैंने कहा था, जो थंबनेल में हमारी एक बात थी, कि हम कैसे जान सकते हैं कि ये इंसान हमारे लिए कैसा है। आपका लाइफ पार्टनर आप देखना चाहते हैं वो कैसा है। आपने अपना जन्म नक्षत्र के हिसाब से तारा बना लिया। अपने लाइफ पार्टनर का आप क्या कीजिए, जन्म नक्षत्र देखिए कि जो जन्म हुआ है उनका जो चंद्रमा है लाइफ पार्टनर का किस नक्षत्र के अंदर है। अब वो देख लीजिए वो जो नक्षत्र हैं आपके नव तारा चक्र में कहाँ पर आता है। अगर तो विपद, प्रत्यारी, नैधाना, वध या इस तारा के अंदर हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़े से रिजल्ट अटपटे देखने को मिलेंगे। अगर वो संपद में है, मित्र में है, अधिमित्र में है, साधक में है, तो ये दिखाता है इस जातक के लाइफ के अंदर जब ये पार्टनर ने एंट्री ली होगी तो इसका जीवन बदल गया होगा, क्योंकि आपका जो जन्म नक्षत्र है और वो जो आपके सामने वाला प्लैनेट का जन्म नक्षत्र है, जो नवतारा चक्कर के अंदर जब हम दोनों को जोड़ते हैं तो ये रिजल्ट्स को बदल दिया करता है। आप पाएंगे कि अगर जो आपका बहुत प्रिय मित्र है या आपके लाइफ में दोस्त के आने के बाद जीवन बदल गया, कहीं ना कहीं वो मित्र मैत्री तारा के अंदर होगा या अधिमैत्री तारा में होगा। उस जातक का चंद्रमा उस नक्षत्र के अंदर जरूर होगा जो नक्षत्र आपके मैत्री या अधिमैत्री तारा के अंदर आते होंगे। सो ये अब एक बहुत अच्छा टूल बताता हूँ आपके ना, मान लीजिए इसको एग्जाम्पल के तौर पे चेक करना। भले ही 12वें भाव में चंद्रमा हो, खर्च के भाव में हो, लेकिन 12वें भाव में उन 3 नक्षत्र में से एक नक्षत्र के अंदर वो है जो आपके संपद
तारा के नक्षत्रों में आता है, तो आप क्या पाएंगे, 12वें भाव में चंद्रमा होते हुए भी पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे और बताता हूँ, आप जिस दिन आपके अकाउंट में पैसे आते हैं ना, आप जाके चेक कीजिए, या तो आपका दशा नाथ संपत तारा में के अंदर होगा उस समय गोचर करता हुआ, या आपका चंद्रमा गोचर करता हुआ संपत तारा के नक्षत्रों में से होगा। ट्राई कीजिए, फिर बताइए। अब याद आगे जाके देखिएगा कि जिस दिन आपके अकाउंट में क्रेडिट हुए हैं पैसे, उस दिन चंद्रमा किस तारा के अंदर था। मोस्ट प्रोबेबली जो मुझे लगता है वो संपत तारा के उन 3 नक्षत्रों में से एक नक्षत्र के अंदर होगा जो आपके संपत तारा के अंदर आते हैं। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि अगर आप किस दिन आपको पैसे आएंगे। इस नवतारा चक्कर से और भी बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट निकल सकते हैं कि मैं जिस इंसान से मिल रहा हूँ वो मेरे लिए कैसा है। आपको उसका जन्म नक्षत्र पता होना चाहिए। अपने नवतारा चक्कर के अंदर आप देखिए कि क्या ये मेरे लिए सही भी है। अगर तो वो आ रहा है विपत तारा के अंदर, उसका जन्म नक्षत्र आ रहा है, अर्थात विपत तारा के नक्षत्रों के अंदर उस जातक का चंद्रमा है, तो कहीं ना कहीं आपको ऑब्स्टैकल्स देखने को मिलेंगे उस जातक के आपके लाइफ में आने के बाद। तो बहुत सी चीज़ें आप इससे जो कर सकते हैं, सारी चीज़ें बता पाना मुश्किल है और सारी चीज़ों को थोड़ा सा आपको भी रिसर्च करके सीखना होगा। तो ऐसे आप नव तारा चक्कर को देख सकते हैं। और भी इसकी एक टेक्निक्स होती हैं बहुत अलग अलग प्रकार की। आप इसको दशा में तो देखते हैं, इसको अंतरदशा भी देखिए कि मुझे दशा, मान लीजिए दशा आपको विपत तारा की लगी हुई है इस समय। विपत तारा के अंदर जो 3 नक्षत्र आते हैं, आपका जो दशा नाथ है वो इन्हीं नक्षत्र के अंदर है, लेकिन उसमें जो अंतरदशाएँ आ रही है वो केशमा की आ गई, वो संपत की आ गई, तो रिजल्ट वहाँ भी बदल जाएंगे। भले ही विपत तारा की दशा चल रही है, लेकिन जो अंतरदशाएं आ रही हैं, अंतरदशा का जो प्लैनेट है वो उस नक्षत्र में बैठा है जो आपके केशमा संपत के नक्षत्र के अंदर आता है, तो यहाँ पर रिजल्ट बदल जाएंगे और डीप आप इसमें उतर सकते हैं, बहुत डीपली जा सकते हैं। अब मेन इंपॉर्टेंट बात, आपको क्या करना है, आप ये देखिए 27वें नक्षत्र मैत्री नक्षत्र, 18वां नक्षत्र या आपके जन्म से दूसरा नक्षत्र जो है उसके नक्षत्र के कारक तत्व, उस नक्षत्र के सिंबल्स को अपनी लाइफ के अंदर ऐड ऑन कर लीजिए किसी तरह से। जितना आप उनको ऐड ऑन करते चले जाएंगे, लाइफ में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। द रीजन इज आपने उस 27, 18, 9वें या दूसरे नक्षत्र को जीवन में साध लिया है। कहीं ना कहीं आपने उस नक्षत्र को अपने साथ जोड़ लिया है। जैसे श्री कृष्ण जी ने बांसुरी, मोर पंख को अपने जीवन में हमेशा साधा हुआ था, हमेशा अपने साथ रखा हुआ था, तो वो किसी भी परिस्थिति को पार कर जाया करते थे। और वैसे उनकी तो कोई बराबरी कर नहीं सकता है, वो तो भगवान है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने व्यक्तित्व से हमें ये समझाने की कोशिश की है। जो बड़े होते हैं ना, वो बोलते कम है, वो अपने व्यक्तित्व से दिखाया करते हैं कि आपको क्या करना है। तो हमें उनके व्यक्तित्व से समझना चाहिए एक्चुअली में वो हमें क्या समझाना चाहते थे। तो यहाँ से ये समझ में आता है कि आप अपने उस नक्षत्र को अपने साथ हमेशा रखिए जो आपके 27वें नक्षत्र हो, 18वां नक्षत्र हो, 9वां नक्षत्र हो, जो आपका दूसरा नक्षत्र हो, या संपत तारा के अंदर जो भी नक्षत्र आते हैं आपके, उस नक्षत्र को हमेशा अपने साथ रखिए। लाइफ के अंदर फ्रूटफुल रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। अगले फिर किसी और सेशन पर बात करेंगे। थोड़ा टॉपिक छोटा रखा है ताकि आपको समझ में आ सके। क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा जवाब देने की। तब तक के लिए अपना आप ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।